प्यार का मतलब आपके जीवन में क्या है? आई थिंक प्यार एक बहुत सारी चीज़ों का है। Why is electric the best? इस चेंज से देश के पोल्यूशन को भी सॉल्व करा जा सकता है, राइट? हर उस भारतीय का जो आज एक ख्वाब थी और हर दिन महसूस करता है कि कुछ बंदिशें हैं, कुछ बेड़ियां हैं, और वो ख्वाब किसी भी चीज़ का हो सकता है, कुछ बनने का, कुछ करने का। They don't know what they are doing every day. And actually a lot of people are living every day, working every day, very hard, sweating every day, not eating every day, but उनको अपने ख्वाब ही नहीं पता. You are saying you are the amalgamator. Yes. So you will change with changing technology. And Correct. that's the beautifulest part. Just no? a platform, हाँ. a stack. Correct business move to be relevant, to be current, move with the time. Yeah. Very nice, yeah. Amazing. Thank you. अफ्रीका की क्या हालत है इलेक्ट्रिसिटी को लेके? 7-8 साल पीछे है मेरे से. Is electrical vehicles हाँ. the way forward? हम रोशनी तक नहीं दे पा रहे दुनिया के 800 करोड़ लोगों को. क्या कर हम रहे हैं. AI यूज करेंगे? क्या हम गाड़ियां चार्ज करेंगे? हाँ. घर तो रोशन करे लोगों को. सही बात. I'm talking about technology industry. and you being The from it. industry. I want your perspective. I think if you see कि चाइना 65% इलेक्ट्रिफिकेशन पे जा चुका है. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, there's a big project of renewable on electrification. Already 40% is now in India renewable. What is love? आपके जीवन में प्यार का क्या मायने? मेरा प्यार का मायना है being unconditional surrender. अगर भारत को भारत बनना है तो अगर सारे भारतीयों ने कागज पे लिख लिया कि मुझे मेरा जिंदगी का गोल ये है, तो भारत पूरे वर्ल्ड का सुपर पावर बन जाएगा. नमस्कार दोस्तों, आप सब हैं मैं भारत हूँ के एक नए एपिसोड पे, और इस नए एपिसोड में हम मिलेंगे एक शख्सियत से जिन्हें आप जानते भी हैं, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शायद इस एपिसोड में आपको मालूम चले कि आप नहीं भी जानते. तो नाम नहीं लेते, जैसे हमारी पद्धति है, हम नाम नहीं बताते. तो मैं हर्षवर्धन चौहान, और मेरे साथ मेरे सहपाठी, हम लोग स्कूल के सहपाठी हैं, अमन उपल, जो एक वेटरन एक्टर हैं, जिन्होंने मेरी बात मानी कि मेथड इन मैडनेस ढूंढा जाए जीवन में, कि आओ साथ में मिलकर कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसमें कोशिश ये रहेगी कि जीवन ढूंढें, और जीवन को ढूंढते ढूंढते अगर हम भारत तक पहुंचा पाएँ ये कहानियाँ, तो शायद हमारा कुछ मकसद पूरा हो जाए. तो मैं भारत हूँ. मैं भारत हूँ. बिलीव इज द प्लेटफॉर्म फॉर अ बिलियन वॉइसेस. ये हर उस भारत की आवाज़ है, हर उस भारतीय की आवाज़ है जिसकी कहानी में कुछ ना कुछ तो बात है, जो हम मानते हैं कि सभी की कहानी में कुछ, सबकी कहानी में. तो आज हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्स जिन्होंने मेरे हिसाब से, मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि मोल्ड ब्रेक किया. मोल्ड बहुत लोग ब्रेक करते हैं. ये मोल्ड वो नहीं है जो हमें बाहर से दिखता है. मोल्ड ये होता है कि आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप जीवन में काम करें, और उसी अपेक्षा पे आप अपना जीवन बिता दें, चाहे वो अपेक्षा आपके माँ बाप की हो, आपके दोस्तों की हो. बट कुछ लोग होते हैं उस अपेक्षा के परे सोचने की कोशिश करते हैं, और उसमें से कुछ लोग कर भी जाते हैं. तो वाइल इट इज़ एन एक्सटर्नल जर्नी, बाहर तो मैनिफेस्टेशन दिखता ही है कि क्या हुआ, बट अंदर बहुत कुछ होता है. बदलाव होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, शायद तूफान चलते हैं, कुछ लोग डूब जाते हैं उस तूफानों में, कुछ लोग तैर जाते हैं. तो आज हमारे साथ हैं आकाश गुप्ता, co-founder for Zip Electric. Thank you. Also, the force behind the erstwhile Mobi-C, which was a very path-breaking initiative on e-cycles. Yes. Also, a very promising professional who's contributed in his writing capacity, in his endeavors in startups like MobiQuick, worked with Airtel, and that's about it. Correct. तो ये सारी बातें मैंने इसलिए बोल दी शुरू में क्योंकि इन सब के बारे में हम आप बात ही नहीं करेंगे. सब जानते हैं. सब जान, हाँ. But और नहीं भी जाने Yeah. तो जान गए, बस इतना काफी है. बाकी आप लिंक्डइन गूगल कर लें आकाश गुप्ता के बारे और में, बहुत सारे पॉडकास्ट देख बहुत लें. पॉडकास्ट इनके देख लीजिए. ही इज अ प्रो क्रिएटर. तो आज उद्देश्य दूसरा रहेगा. आज उद्देश्य थोड़ा रहेगा, कोशिश करेंगे अंतर्मन में चले, सुनेंगे, कुछ सुनाई दिया तो वापस आके देखेंगे कि क्या सुनाई दिया, कुछ मीनिंग मिला और लगा कि ये
लोगों तक पहुंचाना है, पहुंचाने लायक है, तो पूरी कोशिश करेंगे। मेरा बड़ा सारे सवाल हैं इन टेक्नोलॉजी और माध्यमों को लेके, मैं पूछूंगा भाई। क्या बात बिल्कुल, है, क्या बात है। बिल्कुल पूछ सकते हो, बिल्कुल पूछ सकते हो, और ये मैं इन पे छोड़ूंगा हाँ। कि उनका ये जवाब किस प्रकार, किस रूप में देते हैं, कौन सा आकाश वो जवाब देता है, करेक्ट। ये मैं इन पे छोड़ूंगा। इतने आकाशों में कौन सा आकाश चुनेंगे आप? आप देखो कौन सा निकाल पा पाते हो, वो देखते मैं इन पे हैं। छोड़ूंगा। तो इस मोमेंट से, ठीक है, लेट मी डू व्हाट आई एम नॉट सपोज टू डू, इज टू ब्रेक माई फ्लो एंड गिव इट टू अमन, राइट? बिकॉज बड़ा आसान है कि जो हमने सोचा है हम उसी दूरी पे चलें, तो ब्रेक करते हैं। अमन, But before you say anything, thank you so much for having me here. Thank you. Looks for like coming. a looks like a great initiative. मैं भारत हूँ, आवाज़ भारत तक पहुँचाते हैं. Correct. And love the introduction. Thank you so much. I appreciate. That tells the world how much you know me. जी अमन, तो कैसे शुरुआत करें? नहीं यार, मैं तो आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस टेक, आई वांट टू अंडरस्टैंड के क्लीन एनर्जी की बड़ी ज़रूरत है, पर क्या क्या हमारे ऑप्शंस हैं? जिप इलेक्ट्रिक, ऑफ कोर्स दैट्स वन ऑफ द ऑप्शंस, बट देयर आर अदर फ्यूल टेक्नोलॉजीज बीइंग डिस्कवर्ड। हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात हो रही है, कह रहे हैं 25 से 27 के बीच में उतर जाएंगी गाड़ियाँ। सही बात। व्हाट डू यू सी अबाउट दैट? इलेक्ट्रिकल, बहुत सारी बातें करेंगे, पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि व्हाट इज योर टेक, व्हाई इलेक्ट्रिक, एंड व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स दैट माइट एग्जिस्ट, एंड व्हाई विल दे नॉट बी फीजिबल, एंड व्हाई इज इलेक्ट्रिक द बेस्ट? श्योर। नो थैंक यू सो मच यार। आप एक अर्स्टवाइल एक्टर रह चुके हैं और इतना टेक्निकल अर्स्टवाइल नहीं हूँ, करंट हूँ। करंट, आपने अर्स्टवाइल बोला था, मुझे तो लग रहा है कि आप नहीं, मतलब मैंने अर्स्टवाइल मूवी सी में बोला था। बट सो गुड टू बी हियर मैन, एंड सो गुड टू बी चैटिंग टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू, तुम थैंक यू। मतलब पता नहीं क्या क्या निकल पाओगे आज, बट या आई थिंक मैं बताता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, बट 8 साल पहले when I was struggling to find an idea, जो कि मुझे बनाना था, कुछ दुनिया में बदलाव लाना था, राइट? तो मैं कुछ ढूंढ रहा था कि कोई ऐसी चीज़ जो कि भारत में नहीं है और हम ला सकते हैं, और शायद वो करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा, राइट? अंदर से बहुत सेटिस्फैक्शन होगा अगर मैंने वो कर दिया। तो वो थॉट था कि यार व्हाट इज़ हैपनिंग ग्लोबली, what is the accepted technology which can disrupt in India, so and it creates a larger impact. तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एग्जैक्टली 2017 में इंडिया में बिल्कुल नहीं थी, राइट? बहुत कम व्हीकल्स बिकते थे, OEMs नहीं रेवा थे, थी और कुछ था। हाँ, बस एक रेवा थी और एक दो कुछ व्हीकल लेड एसिड की टेक्नोलॉजी चलती थी, राइट? लिथियम आयन नहीं होता था, कुछ भी नहीं था। तो उस समय मुझे ये चमका कि ये एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, और इस चेंज से देश के पोल्यूशन को भी सॉल्व करा जा सकता है, राइट? भारत में कोई ढंग से नहीं कर रहा, और मैं एक वो इंसान था जो ढूंढ रहा था, राइट? कि मेरे को एंटरप्रेन्योर तो बनना है लाइफ में, राइट? इट वाज जस्ट हिटिंग मी एवरी डे। तो जब ये समझ में आया कि यार ये अगर मैं इंडिया में ले आया तो बड़ा बिजनेस भी बन जाएगा और बहुत बदलाव भी आ जाएगा। अब भी अगर मैंने ये नहीं किया तो आई एम फूलिंग माई सेल्फ दैट आई वॉन्ट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, Okay. right? I'm talking in every conversation, every friend conversation, every family conversation, meeting people. क्या है ये बला? स्टार्टअप बला क्या है, right? It was for me you know a dream कि हाँ यार ये बचपन से सोचा है कुछ तो बनाना है, और अब ये अपॉर्चुनिटी आ गई तो मैंने कहा अब तो कूद जाएंगे, अब अगर you know let's try. So I gave everything off, right? A good salary, a good designation, and I jumped into it. अब वही है कि आप जब स्विमिंग नहीं आती और आप कूद जाते हो तो फड़फड़ाते हो, राइट? तो हम बहुत फड़फड़ाए पहले 2 साल, हमें समझ में नहीं आया कि हम कहाँ कूद गए, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो आपने कहा हाइड्रोजन आएगा या ये सोडियम आएगा या ये एल्यूमिनियम आएगा, तो हमको 2 साल लग गए कि क्या चलेगा, राइट? तो एंड you know while there are a lot of studies, lot of things that keep developing, keep changing, but one thing was very clear, that the widespread technology which is already adopted globally is lithium ion battery, swapping technology, right vehicle, right? So ये सब सॉल्व था तो लाया जा सकता था। एक चीज़ जो नहीं थी वो थी टेक्नोलॉजी,
which will integrate all of this. Okay. तो हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे पूरा का पूरा ईवी इकोसिस्टम हम एसिमुलेट करते हैं. हम OEM का काम बोलते हैं यार तेरे को हम ऑर्डर देंगे तू बाइकें बना. हम जैसे बोलेंगे चेंज करता रहे. कीप इम्प्रूविंग द टेक्नोलॉजी. कल हाइड्रोजन आएगा हाइड्रोजन बनाना शुरू कर देंगे. Okay. कल That's सोडियम आएगा interesting. सोडियम बनाना शुरू कर देंगे. आज जो सबसे ज़्यादा चल रहा है और सबसे बेस्ट हमको समझ में आ गया वो तुम बनाओ. फिनेंसिंग लोगों को बोला कि भाई ये अगर ग्रो करना है तो फिनेंसिंग में भी आपको आना पड़ेगा बट विल गिव यू गुड रिटर्न्स. तो वी हैव एक्चुअली क्रिएटेड अ फिनटेक प्लेटफॉर्म वेयर लॉट ऑफ SMEs and fintech companies own 20,000 vehicles Okay. in the name of Zip. Okay. OEM बनाता है with the name of Zip. उसको अपनी फैक्ट्री चलानी है बट जिप का नाम हरा स्कूटर बना के वो हमारी कंडीशन है. इकोसिस्टम हम बना रहे हैं. वी आर मेकिंग ऑल ऑफ यू रन योर बिजनेसेस which will make the EV adoption faster in India. I love the name though, Zip. It has Yeah. a ring to it. It signifies Fast. swift. Point A to point Yeah. B, fast. That's what Zip. When we were thinking about changing the name from Mobisi to Zip Electric, this was the thought. 4-letter word, different, and just signifies fast. You know, speed from point A to point B. तो वो पिक किया. फिर हमने swapping technology को भी बढ़ावा दिया कि अगर मेरे को सबसे ज़्यादा EV की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो पहले किस कस्टमर को पकड़े. तो डिलीवरी पार्टनर को हमने पकड़ा क्योंकि वो 100 किलोमीटर चलता है डेली. उसको अगर EV पे मूव किया तो सबसे ज़्यादा सेविंग भी हो सकती है पोल्यूशन की. तो वी डिड दैट, राइट. ब्रॉट डिलीवरी पार्टनर्स ऑन द ऐप. देन वी सेड विच इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व. पर्सनल मोबिलिटी सॉल्व करूँ आज या फिर गुड्स मोबिलिटी सॉल्व करूँ. Okay. तो मैंने कहा ई-कॉमर्स बहुत बढ़ रहा है, फूड कॉमर्स बहुत बढ़ रहा है, जोमेटो स्विगी बहुत बढ़ रहे हैं और फिर क्विक कॉमर्स आ गया, जेप्टो ब्लिंकिट बिग बास्केट बहुत बढ़ रहे हैं, राइट. तो इन सब में डिलीवरी पार्टनर्स अगर वो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर पेट्रोल की जगह EV पे चलाएंगे तो 5,000 रुपये बचाएंगे हर महीने. लेट्स शिफ्ट देम टू EV. तो ये सारी चीज़ें करते करते जिप का एक इकोसिस्टम बन गया जिसमें 20-22 हज़ार डिलीवरी पार्टनर्स काम करते हैं. 20,000 व्हीकल्स चलते हैं 3 सिटीज़ में, दिल्ली NCR, बैंगलोर और मुंबई में अभी. और मैं कहूँगा कि अगर 98% मार्केट पेट्रोल का है और 2% अगर EV का है तो उसमें 50, 60, 70% आज जिप के कारण. Oh wow. यार मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा. You also. Please go ahead. देखिए, do you know इंडिया फुल्ली इलेक्ट्रिक कंट्री कब हुआ? When was it that we provided electricity to the remotest village and what is by definition going 100% electric? 100% इलेक्ट्रिक. इंडिया अब बहुत सारे शहरों और गाँव और नुक्कड़ों में पहुंच गया है with electricity. But I would say still India would have about 70-75%. No, we access. did. So what was technically the what qualifies as 100% electricity is कि 1 से 2 घंटा किसी आखिरी घर में बिजली पहुंच जाती है तो इंडिया 100%. ठीक है. वो हमने पिछले साल अचीव किया है. वाह. अफ्रीका की क्या हालत है इलेक्ट्रिसिटी को लेके? 7-8 साल पीछे है मेरे साथ. AI अभी ऊपर आ रहा है जिसकी कूलिंग रिक्वायरमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स, एक AI स्टैक जो बनेगा वो 10 गीगावाट उसकी नीड होगी. जो 10 न्यूक्लियर प्लांट्स एक AI डेटा बैंक The को GPUs that run. they will need. Wow, massive. So now tell me with that perspective, is electrical vehicles the way forward? हम रोशनी तक नहीं दे पा रहे दुनिया के 800 करोड़ लोगों को. और हम AI यूज क्या कर हम रहे हैं. AI यूज करेंगे? क्या हम गाड़ियां चार्ज करेंगे? घर तो रोशन करें लोगों के. सही बात. कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि क्या आप चलने से पहले दौड़ने की तैयारी कर रहे हैं? Not you. I'm talking about technology industry. and you being The from it. I industry. want your perspective. The industry. See, I think if you see कि China 65% electrification पे जा चुका है. Correct. Right? If you stand on a red light, every car that you'll see coming, every bus that you'll see coming, every two-wheeler that you'll see will have a green number plate. इतना EV adoption हो गया लॉन्ग डिस्टेंस में भी, राइट. तो एक कंट्री प्रूव कर चुकी है कि EV करा जा सकता है. Okay. राइट. सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो येस वी आर शिफ्टिंग द पोल्यूशन फ्रॉम द स्ट्रीट्स टू द प्लेस वेयर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज हैपनिंग. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, there's a big project of renewable on electrification. Already 40% is now in India
renewable. We We've can check the cracked solar stats. panels also, the thinnest We've 1 mm cracked the solar panels we've cracked. we've cracked wind, we are cracking atomic. Mm. A lot of things are happening. So to save the world from the combustion engine, we talk about pollution every day, 300, 400 AQI. You do transportation का calculation कि कितना transportation से होता है. You would see 44% that, as per my stats last I checked, is because of transportation, pollution. So hence, we have to make the right steps at the right time. But is it okay to not let electricity reach 30% of the world and the rest 50% privileged world wants to charge their vehicles? That's my fundamental question. No, that's a different question. See, are we saying that we should stop making money because there's a lot of people poor and there's a lot of people rich? No, that is not the fundamental no. question. So I was asking. electrification is happening because of things that are beyond our control. नहीं, Villages ये we शायद- could not reach, ये- infrastructure. शायद इनका क्वेश्चन थोड़ा सा मैं और Please, please, let's do that. Let's do that. Yeah. देखिए ये कहीं ना कहीं सवाल एक इंडिया और भारत का है We're a growing कि country. एक 100%. एक भारत जो है वो इस तेजी से बढ़ रहा है जहाँ पर हम व्हीकल्स से डीजल व्हीकल्स बेटर व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एक उस तरीके से जा रहे हैं जहाँ पर एक्सेस की बात नहीं हो रही, कन्वीनियंस की बात हो रही है, क्विक कॉमर्स की बात हो रही है, 8 मिनट में डिलीवरी की बात हो रही है। करेक्ट. तो एक भारत है जो जरूरत से ज्यादा आराम और कन्वीनियंस मांग रहा बिल्कुल, है और हम बिल्कुल। देने के लिए तैयार हैं। सही बात. और मैं मानता हूँ जो आप कहीं ना कहीं बात कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें बिजनेस सेंस या धंधा निकलता है, सही तो बात. धंधा बनाने वाले भी धंधा बना रहे हैं I agree. और कस्टमर्स उसको बढ़ावा Accept भी भी दे कर रहे रहे हैं। हैं. Yeah. बट उसमें भी सच है ये दूसरा भारत भी पैरेलली एग्जिस्ट करता है Exist करते हैं. जो इनके प्रेमाइस में है कि उस भारत के पास तो रोजमर्रा की बिजली नहीं पहुंच बिजली नहीं पहुंच रही. वो उस बिजली का क्या इस्तेमाल करे खाने बनाने के लिए या गाड़ी चलाने के लिए या किसी और हायर नीड को सेशिएट करने के लिए, वो एक अलग सवाल है। सही बात. तो एक मूल तौर पे मौलिक तौर पे सवाल आया कि अगर बिजली है तो क्या उस बिजली को उधर पहुंचाया जाए जहां पर मौलिक चीजें ही नहीं मिल रही हैं लोगों को, या उस बिजली का इस्तेमाल वहां किया जाए उस टेक्नोलॉजी का, उसका कोई भी प्रतिरूप हो सकता सही है बात है. जहां पर शायद लोगों की कुछ और ही डिमांड्स हैं जो एक तरीके से अनएंडिंग है। तो इस जगह से अगर मैं ला पाया बिल्कुल, हूं इस सवाल बिल्कुल, को, but please, सवाल correct. था ये दो भारत का। बिल्कुल और है दो भारत. ये क्या दिशा है जिसमें हम जा रहे हैं। धंधे की भाषा तो सभी को समझ आती है कि जो बिकता है वो हम बनाते भी और बेचते भी हैं, बिल्कुल सही बात. बट क्या बनाना चाहिए और क्या दिशा है, और इसको मैं सीमित रखूंगा फिलहाल within the ecosystem of the current discussion of EV and electricity, और इसमें आप कहीं पर भी जा सकते हैं जो आपके दिमाग में अभी आ रहा है, श्योर. चाहे वो सरकार के रूप में हो, चाहे ओवरऑल इक्विटेबल डेवलपमेंट के रूप में हो, ओवरऑल रीजनल डेवलपमेंट पॉलिसीज के बारे में हो, और सही या बात. फिर क्या हमें एक कोई इलेक्ट्रिक यूसेज और रादर ऑन अ ब्रॉडर लेवल, क्या भारत को ही नहीं क्या दुनिया को क्या एक रिसोर्स It's a global यूसेज पॉलिसी की question. जरूरत है कि आप इस धरती पे उतना ही फुटप्रिंट दें जितना आपको जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग ज्यादा फुटप्रिंट बना के बैठे हैं और कुछ कम। तो क्या शायद ऐसी भी कुछ पॉलिसी है। ये एक बड़ा मुद्दा हमने खोल दिया। हाँ करेक्ट. बहुत ही बड़ा मुद्दा खोल दिया आपने. हाँ, और इस ना? मुद्दे के काफी पहलू हैं। हाँ. अभी जिम्बाब्वे में, if you might have heard, there is a patent for radio waves converting into fuel for a vehicle. अच्छा. I don't know. It was But a that's month amazing. ago. Really? Yeah, Wow. that man was in the US हाँ. researching for many years. There was a हाँ. life attempt on him, Oh. and then the Zimbabwean president called him कि यार तुम यहाँ आके करो. Is it? Yes. My God. And he's patented radio waves से एक कार चल रही है, और कार घर आने के बाद 10 मेगावाट प्रोड्यूस करती, 10 मेगावाट है कितने, जिससे वो घर भी उसका इलेक्ट्रीफाई कर सकता है. And he's not been allowed to. He wasn't being allowed in the US. Oh. There was his partner succumbed to that attack. My God. His business partner, he survived. He was in Okay. hospital for 2 months, Okay. and Zimbabwean president reached out to him and brought him. I'm saying you are in the center of the technology revolution. I'm talking alternative technologies because you understand it. So True, I want an true. expert's opinion. True. Yes, we can grow in different directions or not. Practically No, absolutely. See, I think a lot of things that we've spoken about, the divide, access, right? The global challenge, all of those exist.
right? But you know, there's an individual who needs to pick up all of these challenges, right? And that is what Bharat is all about. What we are talking about, that yes, we are all living in the world where challenges are so many. भाई अगर इलेक्ट्रिसिटी गाँव तक अभी भी नहीं पहुंच रही है तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है इसी भारत में. करेक्ट. और अगर जिन सिटीज़ में हम रह रहे हैं जहाँ हम क्विक कॉमर्स को बढ़ावा दे रहे हैं और हम लेज़ी हो रहे हैं, वहाँ की भी, और वहाँ पे वहीं गांव से बहुत सारे लोग आ रहे हैं फॉर देयर लाइवलीहुड. क्योंकि जहाँ गांव है वहाँ पे वो यूथ के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट वो यूथ इसी शहर में आ रहा है और क्विक कॉमर्स के कारण ही आज एक रिस्पेक्टेबल इनकम पा रहा है 30-35 हज़ार रुपये पर मंथ की, बिना किसी एजुकेशन के, बिना जेब में पैसे हुए. राइट? क्यों? क्योंकि शहरों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी भी सॉल्व हो रही है. तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है देश में. समझना चाह रहे हैं हम यार. बहुत सारी प्रॉब्लम्स है देश में. हमें अपनी एक एक प्रॉब्लम उठानी है. जैसे आपने आज एक प्रॉब्लम उठाई कि यार ये जो बातें हो रही हैं सक्सेस की या एंटरप्रेन्योरशिप की, या फिर वो उस भारत तक भी पहुंचनी चाहिए जहां पे अभी तक नहीं पहुंच पा रहे. वो आपने एक पहल करी है, राइट? मैंने एक पहल करी है कि यार जो इन शहरों में हो रहा है क्या वो बेहतर हो सकता है फॉर अ बेटर फ्यूचर. देयर इज समवन हु शुड बी सिटिंग इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट हु इज एक्चुअली टेकिंग द इलेक्ट्रिसिटी टू द villages, or working on solar, or working on wind, or working on atomic, because so many things. We in India now there are so many space tech startups जो कि भारत को स्पेस पे भी लेके जा रहे हैं, right? I have invested in one such startup which is just doing things on space tech now. So I think everyone should pick one big challenge and just have it. That's the real Bharat that we should build. थोड़ा वापस अब पीछे जाना चाहता हूँ. Let's go. वापस पीछे मेटाफोरिकली भी Okay. और इस कॉन्वर्सेशन में भी Okay. हम वापस जाना चाहते हैं उन 2 साल पे जहाँ से आपने हमें छोड़ा पिछले कॉन्वर्सेशन में. ये वो 2 साल थे जो आपके जद्दोजहद से भरे थे, जब आप शायद कूद पड़े थे उस समुद्र में जहाँ पर किसी ने बताया नहीं था कि तैरने की जरूरत पड़ती है या कौन सा लाइफ जैकेट लिया जाए. एसेंशियली जब आप मूवी सी बना रहे थे, मोर देन दैट बिजनेस, वो जर्नी जो है आपके अंदर की, जिसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिले, फ्रस्ट्रेशन दिखी. अक्सर होता है कुछ जिस जज्बे से आप कूदे हो, क्योंकि मैं देखता हूँ उस आकाश को जो बहुत लोगों से मिला कि स्टार्टअप क्या भला है, मैं समझना चाहता हूँ और यही तो मैं करना चाहता हूँ, और आज मैंने डिसाइड कर लिया कि ये नहीं किया जीवन में तो कब किया. और इस उम्मीद जोश के साथ लेके जब मैं कूदा तो जो एक्सपेक्ट किया वो मिला नहीं. और ये एक मोमेंट की जर्नी नहीं रही. मैं मानता हूँ 2 साल काफ़ी बड़ा समय होता है, तो मैं उस टाइम फ्रेम को ही फोकस में लाना चाहता हूँ. और शायद ये मैं इसलिए लाना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि आकाश, शायद तुम्हारे ज़रिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद अभी किसी चीज़ से जद्दोजहद में होंगे, वो शायद किसी चीज़ से अभी हारे होंगे, या वो किसी सपने और ख्वाब को चूर होता देख रहे होंगे या होने वाला होगा. तो क्या है उस 2 साल में जिसने तुम्हें खड़े रखा, या गिरे भी तो तुम उठ पाए? वो क्या था मन में, तुम्हारे अंदर क्या था? सपोर्ट इकोसिस्टम सबके पास होता है, वो तो मान लेते हैं कि है भी और नहीं भी. मैं अंदर की जर्नी, अंदर के आकाश से जानना चाहता हूँ कि वो क्या है और वो कैसे हम इन सब तक पहुँचा सकते हैं, हमें वहाँ ले जाए. ओके. या तो पहले 2 साल फ्रैंकली कूदने के बाद कि भाई अब बनाना है, जब शुरुआत हुई तो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जो होते हो आप, और उस समय 2017 में कोई पॉडकास्ट और कोई इकोसिस्टम नहीं होता था जहाँ पे आपको नॉलेज एक्सेस मिल रहा है. चैट जीपीटी भी नहीं था, विच इज़ जस्ट एन ईयर ओल्ड फिनोमिनन, बट द ओनली वे टू लर्न was to try, fail, feel a lot sad after that, and then recover the next day and try again. Absolutely. तो मैंने ये बहुत किया हर चीज़ में. अब उसके बहुत सारे पहलू हैं. आप फंडिंग की कोशिश करोगे,
एज अ एंटरप्रेन्योर आपको लगता है कि भाई इतना बड़ा बिजनेस विदाउट एनी कैपिटल मैं कैसे बनाऊंगा, राइट? मैं बनाने निकला हूँ $5 बिलियन की कंपनी, और मैं वो अपने 30 लाख रुपए से कैसे बना सकता हूँ? आता नहीं है। फैमिली के पास मैं जा नहीं सकता, क्योंकि उनको तो मैंने बताया भी नहीं कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, राइट? और उनका अगर पैसा मैं अपने ख्वाहिश में डुबो दूँ तो मैं वो नहीं कर सकता था, राइट? सो आई नेवर रीच्ड आउट टू माई फैमिली, डिडंट हैव द करेज. Okay. So I just went out in the very old school way to reach out to every person who had an investor return or a venture return or a capital return on his LinkedIn. I just kept searching, kept adding them with a cold DM, and just asking ki, hey, this is what I'm building, would love to chat. I just went everyone. I think everyone, there could be 5,000 people whom I have written on LinkedIn, just cold DM that, hey, I'm building this. And a lot of people reverted. A lot of people would not have even accepted my connect yet. But I keep doing that. तो वो करता गया, राइट? पहली पिच दी, समझ में आया कि पिच ही नहीं करना आता हमें, तो यूनिट इकोनॉमिक्स ही नहीं पता क्या होती है बिजनेस में, क्योंकि कुछ टेम्पलेट नहीं था. सो वी वर जस्ट लर्निंग फ्रॉम द टेम्पलेट. 2-3 पिचेस दी अच्छे VCs को, तो समझ में आया कि अच्छा ये अलग तरीके से बनता है. फिर सर्च किया कि लेट्स इम्प्रूव दिस. फिर जब बिज़नेस थोड़ा बहुत चलने लगा, साइकिल्स वाला जो इनिशियल था, तो वो गलती कर दी कि 4 सिटीज़ में एक्सपैंड कर गए कि यार धंधा तो चल रहा है, गुड़गांव में तो बहुत डिमांड है, चलो 2-3 सिटीज़ में लॉन्च कर देते. बहुत बड़ी गलती, राइट? थोड़े बहुत जो पैसे रेज करे थे वो ख़त्म होने की कगार पे आ गए. 2 महीने बाद बिजनेस बंद हो सकता था. वेंट इनटू दैट lane and then stopped taking salaries for 2-3 months without telling the team कि यार कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज टीम ही नहीं बन पा रही थी. टीम यूज्ड टू बी वेरी नेगेटिव, ये कौन है, ये स्टार्टअप बना रहे हैं. सो वी यूज्ड टू बी सिटिंग इन द ऑफिस एंड सम ऑफ माई कॉन्फिडेंस यूज्ड टू कम एंड से कि यार वो जब लंच पे नीचे ब्रेक पे जाते हैं ना, बहुत नेगेटिविटी की बातें चलती रहती हैं कि कल वो बंदा फायर हो गया या फिर उसने छोड़ दिया, वो गायब कैसे हो गया एक दिन बाद. तो वो सब प्रॉब्लम्स, बिल्डिंग द टीम. आज 1000 लोग की टीम बन गई है, टच वुड, राइट? बट वी हैव बिन देयर जब 15 लोग की टीम होती थी, राइट? द स्टूडियो दैट यू हैव वाज द साइज ऑफ द ऑफिस. दैट्स हाउ वी स्टार्टेड द बिजनेस, राइट? बट वन इन्वेस्टर केम एंड सेड कि इस ऑफिस में अगर रहे तो मैं फंडिंग नहीं दूंगा, अच्छे ऑफिस में ही मिलना, नेक्स्ट टाइम वी वर्क में मिलना. तो उनको मना करना पड़ा कि हम आपसे पैसे नहीं ले सकते, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें देखी है, मतलब इतनी चीज़ें सीखी हैं. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में जब कूदे तो समझ में आया जो व्हीकल बना रहे हैं वो इस तरह का व्हीकल बना रहे हैं जो 6 महीने 1 साल से ज़्यादा चल ही नहीं सकता. हाउ टू सॉल्व दैट चैलेंज? बैटरीज वो हैं जो कि जिनकी लाइफ साइकिल ही डिटर्मिन नहीं करे, BMS नहीं लगा रखा है, राइट? मोटर्स वो हैं जो जब बारिश आती है उसमें पानी चला जाता है तो मोटरें रिजेक्ट कर देते हैं वारंटी में भी. दे डोंट नो कि इंडिया में बारिश आती है और मोटर डूबेगी, तो वैसी मोटर बनाओ जो कि चल सकती है. सो वी बीन इनटू दोस ट्रेंचेस. स्वागत है आपका. मैं भारत हूँ के कंटिन्यूड कॉन्वर्सेशंस में आकाश गुप्ता के साथ. मैं तो थोड़ा अटका हुआ हूँ अभी इस स्पेस में, कहीं मैं अटका हुआ हूँ हमारी बातचीत में. उन 2 सालों में कौन सी चीज़ नहीं चली, आपने बहुत बेहतरी से बताया. और एक नहीं थी. जब आदमी ऐसी कहानी में चलता है तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ऐसा कहें कि आपको ऐसा लगता है कि हर चीज़ नहीं चल रही है आपके आसपास. मैं ये जानना चाहता था, और शायद ऐसे बहुत सारे भारत के युवा ये जानना चाहते हैं कि हर दिन आकाश अपने आप को वो क्या कहता था जिससे वो अगले दिन उसे हिम्मत मिलती थी कि चलो यार आज फिर कोशिश करते हैं. और दूसरा, इस पूरी कहानी में जब जब तुम गिरे तुम्हारी आवाज़ क्या थी, उसके अलावा वो एक कौन सा जना था और उसने ऐसा क्या कहा, क्या किया जिससे तुम्हें वो मनोबल मिला या वो ताकत मिली कि तुमने इस जंग को, जो तुमने सोचा था कि कुछ ही महीनों चलेगी और उसके बाद सालों लड़ी, आज भी लड़ रहे हैं, योर वर्ल्ड वॉर, उस अनंत जंग की अंदर. तो उस अंतर्मन तक हम जानना चाहते हैं आकाश के. क्योंकि शायद होता है कि अक्सर हम जब आगे जीवन में चले जाते हैं तो भूल जाते हैं कि उस अंतर्मन ने तब क्या कहा था. पर हम चाहते हैं कि आज आप हमारे लिए उस अंतर्मन के पास वापस जाएं टाइमलाइन में, और
बताएं वो क्या थी, वो एक चीज़ें थी, काफ़ी चीज़ें थी, पर ये तो हमें मालूम है कि कुछ आपके अंदर ऐसा था जिसने आपको खड़े रखा, जगाए रखा, निरंतर प्रयास करने में आपको एकदम प्रेरित करे रखा। और ये भी हम मानते हैं कि कुछ ना कुछ साथ सहारा किसी गुरु का, किसी साथी का रहा, और वो कैसा रहा वो बताएं। तो क्या मतलब क्या होता है ना, अंतर्द्वंद्व में बहुत कुछ चल रहा होता है जब आप स्टार्टअप बना रहे होते हो, क्योंकि आप और पहली बार बना रहे होते हो, शायद सेकंड टाइम थोड़ा बेटर हो जाता है क्योंकि आपने वो करा हुआ होता है। तो जब भी आपके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है या फिर फेलियर का साइन नज़र आता है कि अब इन्वेस्टर आने वाला था और टर्म शीट पीछे खिंच गई, ये भी हुआ है, राइट? एक प्रॉपर डील होने वाली थी, and maybe I'll talk about that too, because every failure is quite similar when you go through that. The drop dead moment is very same, right? When you feel that it's done and you can't do anything anymore. So I think उस समय ना अंदर तो दुख बहुत होता है कि एक चीज़ बिल्डअप हो रही थी और वो एकदम से क्रैश हो गई, so you feel really down. At the same time you see a lot of faces deep inside your head. You see your loved ones, you see people who've hated you all your life, people who've challenged you all your life, people who've just said no for whatever reasons to you. वो सारे चेहरे आ रहे होते हैं आपके आंखों के सामने, और आप उन चेहरों में वो चेहरा ढूंढ रहे होते हो जहाँ पे आपको एक और होप मिलती है। तो मुझे वो होप कभी अपने टीम के चेहरों में दिख जाती थी कि ये देखो, ये तो अपनी पूरी टीम बनाई हमने। कभी अपने ऑफिस के केबिन में दिख जाती थी कि अभी है, अभी अपन यहाँ बैठ रहे हैं, अपन चल रहे हैं, राइट? और कुछ ना कुछ निकाला जा सकता है। तो यू कीप ट्राइंग बिकॉज यू कांट डाई। Who was the one person who you could turn to in those times? Frankly, no one. No one? Frankly, no one. No family, apart no apart friend, from no apart support from system? Rashi, who's my co-founder, who would go through the same Trouble? dead moment. That's a In fair many enough cases, answer. I do not even share this with her. As co-founders, I don't share everything with them Oh. because that's my inter-challenge. I have received a no from that deal, but it's not that everyone should be worried about that. It's me, it's my fight. I have to rise up in whatever way. So a lot of cases, if it's a debacle, maybe Rashi would be the biggest support during those times. But then a lot of times I would not share it with her also, knowing that if she also feels dragged, then maybe it will pass on to everyone in the team. So I have to find the solace in myself, looking at those faces, maybe my mom's face, maybe That's a fair one. That's a fair one. Correct. कि यार, how would she feel if we fail at this moment? You know, she's seen us do well So that's in not the solace. job. That's egging you on to Always continue on your. and not- always find कि यार next, it's okay, आज failure है, कल कुछ और ढूंढते हैं, let's try, maybe we were in the wrong path, हम क्या better कर सकते हैं। तो you know, you're trying all your ways out. आकाश, ऐसा हुआ कि क्योंकि एक बात बड़ी डिस्टिंक्टिव है, शायद हमारे दर्शक नहीं जानते, तो कि आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में आपके बेटर हाफ का काफ़ी साथ रहा, बहुत। इनफैक्ट टू द एक्सटेंट कि वो आप ही के साथ जितना आप दौड़े उतना वो भी दौड़े, जितना आप खुश हुए वो भी खुश हुई, और आप गिरे तो वो भी गिरे। Is that Rashi? That's Rashi. her I wife, didn't know. Rashi. I didn't know this personal angle. So Yeah. thank you. So in this We'll make context you meet her sometime. मुझे तो बहुत परेशानी लग रही है, क्योंकि क्या होता है कि देखिए, आम आदमी की बात करूं मैं, भारतीय की, तो हर आम भारतीय की यही कहानी है कि घर के बाहर की जितनी भी जद्दोजहद रहे, जो घर आता है तो देखता है कि उसकी बीवी अर्धांगिनी या उसके बच्चे खुश हैं, तो शायद उनकी खुशी में वो अपने दुख को भूल जाता है। पर यहाँ इस केस को मैं थोड़ा अलग मानूंगा कि शायद तुम्हारी लड़ाई एक तरफा नहीं, बहुतरफा थी, कि क्योंकि तुम्हारी हार तुम्हारे साथी की भी हार नहीं,
और तुम गिरे तो वो भी गिरी, तो शायद इसका तुम्हारे कंधों पे ज़्यादा बोझ भी आया होगा, और शायद तुम्हें, अकेला आदमी हारे तो फिर भी संभल जाता है, पर अपनी हार में अपने साथी की भी हार को देखता है तो शायद और ज़्यादा टूट जाता है। तो मैं मानता हूँ कि ये कुछ ज़्यादा गहरा जख्म में भी हुआ होगा, और मानता हूँ खुशी के समय में ज़्यादा सेलिब्रेशन भी हुआ होगा, पर हम जख्म पे फोकस करेंगे, उन दुख के मोमेंट्स पे फोकस करेंगे कि कैसे बैलेंस स्ट्राइक किया, कि अपने पार्टनर के साथ फेलियर को शेयर करके, आ, आपने कहा वैसे तो कोशिश मैं करता था कि वहाँ तक बात ना पहुँचे, पर ये बैलेंस स्ट्राइक करना इतना आसान नहीं है जितने शब्दों में आपने कह दिया। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि वो उन पलों में, उन जीवनों में, उन 2 सालों में बोलना आसान हुआ, करना तो हर दिन 1 सेकंड बिल्कुल सदियों के बराबर होगा। बिल्कुल। वो क्या फीलिंग है, वो क्या बातें हैं, मन में क्या है, मन क्या कहता था, दिमाग क्या कहता था, कभी ऐसा लगा शस्त्र छोड़ दें और रणभूमि भी छोड़ दें, और क्यों ही किया, और हुआ तो होगा ही, फिर लौटे वापस कैसे, अंदर से क्या सुन के लौटे? आई थिंक मैं सबसे पहले तो अपने को फाउंडर और अपने पार्टनर की बात करना चाहूँगा कि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैव अ पार्टनर इन योर बिजनेस जिस पे आप अटूट विश्वास और ट्रस्ट कर सकते हो, राइट? What is Rashi's background, if I may ask? राशि comes from a business family Okay, from the hills of Almora. okay. तो उसके पापा ने होटल्स बनाए हैं, ट्रेडिंग का बिजनेस किया है, रियल एस्टेट का बिजनेस किया है, तो उसने देखे हैं बिजनेसेस अपनी पूरी ज़िंदगी। Okay, एंड देन शी डिड हर MBA, देन शी वाज वर्किंग इन S&P फॉर Okay. 7 years, okay, और उसके बाद उसने अपना स्टार्टअप किया letsflaunt.com। okay. आई थिंक उसके लिए हम पहली बार मिले थे जब ये शॉपक्लूज में थे, और हम टी शर्ट्स बनाते थे, Okay. और वो टी शर्ट्स को हम शॉपक्लूज पे लिस्ट करने के लिए हर्ष भाई से मिले थे कि कैसे होता है प्रोसेस, ज़रा सिखाइए हमें। एंड शी was spearheading that startup. I Okay. used to support her from whatever ways that I could. तो उसने वो स्टार्टअप चखा हुआ था, और तो जब बिज़नेस बना रहा था मैं, तो मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जो कि स्किलफुल भी हो और मैं ट्रस्ट भी कर सकता हूँ, और लंबी रेस में मेरे साथ रहे, राइट? तो वो सारी चीज़ें राशि में थी। अब मैं एक इंसिडेंस बताना चाहूँगा कि आई थिंक हमने बिज़नेस शुरू ही किया था, 3 ही महीने हुए थे, और हमारे एक इन्वेस्टर थे जिनसे हमें 2 ट्रांच में पैसे आने थे। तो पहली ट्रांच का पैसा आ गया था, दूसरी ट्रांच का आने वाला था। और ये शायद थोड़ा लग रहा है कि फिल्मी है, बट एक्चुअली उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैं कहीं जिम में था, वर्क प्लेस में। जब मैं जिम में था तो मेरे पास फ़ोन आया था उनका रात को, क्योंकि वो इंडिया में नहीं रहते, कि आकाश हम सेकेंड ट्रांच, हमारे बिज़नेस में एक प्रॉब्लम हो गई है, हम सेकेंड ट्रांच नहीं दे पाएंगे। और उस पे हमारा बिज़नेस का स्केल हमने पैक किया था कि यू नो यू आर गेटिंग अनदर ऑलमोस्ट 1 crore टू बिल्ड द बिज़नेस फॉर द नेक्स्ट 6-7 months, और हमारे पास सिर्फ 1-1.5 महीने के पैसे बचे थे, और वो कॉल आ गई थी। और बिकॉज आई हैड टू कॉल हर, क्योंकि मैं शायद उस समय जिप के स्कूटर से ही ट्रैवल करता था, और अभी भी करता हूँ। तो मैं उस दिन जिम में स्कूटर से था, और मैं बारिश आ रही थी, जा नहीं सकता। शी केम, आई वॉज अ लिटिल ड्रैग्ड दैट डे। शी आस्क्ड क्या हुआ, सब ठीक है। शी कुड नॉट ड्राइव ऑल्सो, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश थी, और हम दोनों गाड़ी में बैठे हैं बंद शीशों में। और फिर we were just sitting, we could not talk much, but then she said what's going on, and I had to share this with her, क्योंकि मेरे को भी कुछ साधन रास्ता दिख नहीं रहा था कि क्या करें। मैंने कहा उसको तो बताता हूँ। तो I shared it with her. I remember that we cried in the car for an hour. यार shit, it's just 3-4 months, just started this, and you know you're just gonna be finished. तो वो शेयर किया उसके साथ, और एंड इट वाज अ वेरी ड्रैग मोमेंट। और मैं ये कहूँगा कि जैसे आपने कहा कि क्या होता है उस समय, तो ये इस तरह का जो मोमेंट है ना, मैं कहूँगा कि 8 साल में कम से कम 800 बार आ गया होगा, राइट? सो मेनी डेज यू फाइंड दैट यू आर जस्ट डाउन टू द बॉटम, राइट? अ बिल्डअप ऑफ अ टर्म शीट गोइंग ऑफ, अ बिल्डअप ऑफ अ क्लाइंट गोइंग ऑफ, यूनिट इकोनॉमिक्स गोइंग हेवायर, बाइक्स नॉट वर्किंग, बारिशों की प्रॉब्लम, टू मैनी थिंग्स। बट देन यू नो आई थिंक मैं वही कहूँगा कि
उस समय you need to bring yourself up because you are the sole vision behind the business. And if you are dying, you will do everything to survive. You will find, by all means, in your best integrity, you will find a solution. You will keep finding places where someone can help you. तो मैंने तो यही किया है कि मैं रुका नहीं. मैंने कहा कोई बात नहीं, 1.5 महीना है, which is 45 days. अभी है 45 days लग के काम करते हैं और और पकड़ लेते हैं पूरे धंधे को एक बार, पूरी की पूरी चीज़ को पकड़ लेते हैं, क्या गलत कर रहे हैं, एक बार फिर से बैठ जाते हैं. कितने लोगों से बात करिए, एक बार फिर से उनको दरवाजे खड़खड़ा देते हैं, हो सकता है वो जाग जाए. जो शायद पाइपलाइन में थे उनको एक्सेलरेट कर लेते हैं, कुछ लोगों से मिल लेते हैं कि यार तुम बताओ कि क्या करें ऐसे. तो सब कुछ ट्राई किया, राइट. और वही है कि इफ़ यू, मैं ये बहुत मानता हूँ कि इफ़ यू हैव a working mind, if you have working hands and legs, I think that's the biggest boon that you have in life. Because all you can do is try harder. उससे पीछे नहीं हटना, right? A lot of people don't see the misery that a lot of others go through. But whatever you have, put all your might. तो मैंने वही कोशिश करी कि अपनी जान लगा देते हैं और खड़े हो जाते हैं अगले दिन. और frankly, बस वो खड़े होने के कारण ही ना कभी कभी रास्ते खुल जाते हैं. मे बी समवन इज टेस्टिंग कि अगर ये 45 दिन है इसके पास, तो क्या ये 45 दिन भी ट्राई कर रहा है, आखिरी तक ट्राई करो. दैट्स व्हाट माय लर्निंग इज. आखिरी तक ट्राई करो, बेस्ट टू योर एबिलिटी, रास्ता मिलेगा. आप एंटरप्रेन्योर बने उससे पहले राशि जी एंटरप्रेन्योर बने. यस. और शायद उनकी जद्दोजहद, जिंदगी, जर्नी को देख के कहीं ना कहीं आप भी तैरना सीख गए. बिल्कुल. वो जब आप कूदे तो हिम्मत कहीं ना कहीं इस जर्नी को देख के मिली तो होगी बहुत. और आई एम श्योर कि बहुत सारे पॉडकास्ट पे राशि जी नहीं जाती और उनके बारे में बात नहीं होती है. बट लेट मी टेल यू, ये बड़ी मेरे पर्सपेक्टिव से मैं मिला नहीं उनसे कभी, बट इसको ऐसा समझिए कि एक सूर्य के चारों तरफ अगर बुध घूम रहा है तो बुध ने देखा ही होगा सूर्य को. तो व्हाट आई एंड विद द इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं उनको इंट्रोड्यूस भी कर देता हूँ टू आवर लार्जर ऑडियंस कि राशि जी इनकी अर्धांगिनी तो है, बट बियॉन्ड दैट शी इज़ अ पर्सनैलिटी हु टुक अ रिस्क ऑफ बिल्डिंग अ बिजनेस वाइल द हस्बैंड वाज in a corporate 9 to 5 job. Took the plunge and very subconsciously, subtly अपना रंग थोड़ा सा इनको भी गेहुआ कर दिया. और उस गेहुआ में इतने गेहुआ हुए कि ये भी फिर उस रणभूमि में कूदे. कहानियाँ ख़त्म नहीं होती क्योंकि कहानी यहाँ से शुरू होती है. और फिर वही जो सिपह सालार था जिसने ये शस्त्र चलाना सिखाए भी थे और गेहुआ भी किया था, वो साथ में नई जंग पे चल भी पड़ा. तो आज वो इनके साथ को फाउंडर भी हैं और हर सुख में दुख में, चाहे वो परिवार का हो या परिवार के बाहर का हो, साथ में चलती हैं. तो मेरे लिए तो शायद जो मैं पूरे भारत को बताना चाहता हूँ इस माध्यम से कि करियर की जर्नी हो या निजी ज़िंदगी की, कहीं ना कहीं जो इस कहानी से मुझे सीखने को मिला कि आपका जीवन साथी जो भी हो, आप उसके साथ केवल निजी ज़िंदगी ही नहीं चल सकते हैं, आप अपनी काम की ज़िंदगी भी चल सकते हैं, आध्यात्मिक ज़िंदगी भी चल सकते हैं. और ये आप पे है कि आप किस हद तक कौन कौन सी जर्नी कर सकते हैं. और ये थोड़ी अजीब सी बात है क्योंकि हम लोग जिस जनरेशन से आते हैं वहाँ हमने देखा है कि पापा काम करते हैं और मम्मी शायद नहीं करती. तो आपने और राशि जी ने जो ये मोल्ड भी ब्रेक किया, एंड आई एम श्योर ये अनप्रेसिडेंटेड भी होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम इंडियन हाउस होल्ड से हैं. हम उन घरों से भी आते हैं जहाँ एक बीवी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और उनका क्या रोल है प्रेस्क्राइब. उनको भी उन्होंने शायद चैलेंज किया और बहुत आगे तक गई. तो अब मैं थोड़ा सा अब आकाश के पर्सपेक्टिव से ही समझना चाहता हूँ कि अब आप बताएं कि जब आप ऐसे जने को देखते हैं, राशि जी को, ऑफ कोर्स आप तो सबसे ज़्यादा क्लोज हैं, तो आप बताएं उनके बारे में. वो नहीं जो दुनिया जानती है, वो बताएं वही चीज़ें कि ऐसा क्या था राशि जी में जो उनको बाकी सब
जो भारत की महिलाएं हैं, जो कहीं ना कहीं उनके मन में भी है कि वो कुछ करना चाहती हैं, कहीं ना कहीं इसी स्थिति में, और वो भी शायद चाहती हैं कि क्या पता जो परिवार से साथ ना मिला हो पर मेरा जीवन संगी साथ दे दे, तो शायद मैं यूपीएससी क्लियर कर लूँ, शायद मैं बैंक मैनेजर बन जाऊँ, शायद मैं अपना बिजनेस कर लूँ। अगर वो एक जना जीवन में सहारा दे दे, और क्या पता कोई और नहीं मेरा पति ही हो, तो मैं वो ख्वाब ले सकती हूँ। बिल्कुल। तो वो जानना चाहेंगी राशि जी से, आपके माध्यम से। श्योर श्योर, आप उन तक पहुँचाइए। देखिए क्या है, फ्रैंकली मैं भी उसी फैमिली से आता हूँ जहाँ पे ऑल वुमेन हैव बीन होम मेकर्स, हाउस वाइफ्स, राइट। माई मॉम, ऑल माई चाचीज, मामी, सब लोग उसी मोल्ड से आए हैं। और आई थिंक अब हम जब 90s किड्स हैं, एंड देन वी वर बोथ लिविंग इन गुड़गांव, राइट, अवे फ्रॉम आवर फैमिलीज, तो एक नए तरह के कपल्स निकल के आए जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ वो वाला रिलेशनशिप शेयर नहीं करते जो हमारे मॉम डैड शेयर करते थे, बट अ फॉरवर्ड लुकिंग, a partnership, which is helping each other, having fun together, facing challenges together वाला मोल्ड में हम थे। तो मैं एक चीज़ सारी women को और सारे men को ये बोलूँगा कि if you are a couple, always have couple goals. Very interesting. Yeah, you need to sit together and keep doing that every year. मैं और राशि हर साल न्यू ईयर के दिन बैठ के जिस भी रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं, वहाँ पे उस रेस्टोरेंट का टिश्यू पेपर लेके अपने साल के गोल साथ में लिखते हैं। Very nice. That हम sounds दो चीज़ें करते lovely. हैं कि पिछले साल में हमने क्या कुछ अच्छा किया, राशि लिखती है, मैं लिखता हूँ, जॉइंट लिखते हैं, 3 बनते हैं, और इस साल हम क्या ऐसा करना चाहते हैं, तुम्हारे क्या गोल्स हैं, मेरे क्या गोल्स हैं, हमारे जॉइंट गोल्स क्या हैं, ये हम हर साल करते आ रहे हैं। और वो टिश्यू पेपर्स रखे हैं मेरे पास सारे। तो जब हम बैठे थे इस तरह के गोल्स बनाते हुए, मुझे याद है 2012 में, तब हम दोनों ने ये गोल बनाया था कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में जाना है। हम दोनों ने। How long have you guys been together? 14 years. Wow, beautiful. Yeah. So, It took us 7 years okay. to start Zip. It took us 8 years to have our first kid, right? And then it took us 5 years to start Let's Flaunt, or 4 years, because वो तो हमने बहुत quickly, तो हमने ये सारे goals ऐसे बनाए थे कि how to balance it out. We'll be backing each other, but we will love to enjoy the journey and the process together. Okay. Maybe we will fail, maybe we will learn, but we know that we will support each other with such thing कि यार हम खड़े हो जाएंगे फिर से। ऐसा नहीं है काबिलियत है, कोशिश है, मेहनत है, वो नहीं छोड़नी है, एंड तैयार रहना है फिर भी फेलियर के लिए। इट्स ओके, इट्स एन एक्सपीरियंस, लाइफ इज़ एन एक्सपीरियंस। ट्रैवल करते हैं, वहाँ भी मज़े आएंगे, ग्रोइंग आवर किड, उसको भी इंजॉय करेंगे साथ में, और अगर उसको कभी हॉलीडे पे जाना है तो आई विल टेक केयर ऑफ आवर डॉटर, शी कैन गो। इफ़ आई हैव अ बिजनेस मीटिंग वेयर आई एम possibly traveling to New York for 5 days, she will take care of the business and other things. So that's how we balance out. It's the wavelength, and that is the call that every couple should take together. Share and relish, rather than having that, hey, you are this and I am that. That's Role the defines. change. We don't need to. No role. अगर कोई मुझसे पूछता है कि इनकी कहानी का मूल मंत्र अगर मुझे पकड़ना हो, तो बड़ी कमाल की चीज़ है कि किस खूबसूरती से आपने सहारे, साथी और संगी को मिला दिया। जो सहारा था वो आपका साथी बन गया, जो साथी था वो संगी बन गया, और संगी सहारा और साथी मैं दोनों की तरह। तुम्हारा ध्यान खींचता हूँ इस evidence of this modern सोच की तरफ, which I could see on his person, and I will change subject. ये हमारी बातें इस दिशा हो गई। Please. He's very Gabbett and this latest technology to keep a tab. Ultra human, yeah. ये बताइए उसके बारे में, जो very clearly technology immersed. Yeah. हाँ, कि ये जो अवतार है, इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं
कहीं भैरव जी की निशानी भी है, हाँ हाँ, हाँ कहीं एग्जैक्टली आपने Correct, मोली मोली भी correct, पहनी है जो correct. भारतीय संस्कृति पद्धति को दर्शाती है, करेक्ट और Yeah. कहीं एक मॉडर्न हेल्थ गैजेट्स भी हैं, और आपकी जो पेटेंटेड सिग्नेचर गोटी है जो आप पिछले 8 साल से मेंटेन करते हैं इंशाल्लाह, वो भी काफी कमाल है। मैं वो पूछना चाहता तो हूँ ये उसके बारे में। अवतार स्टाइल हाँ की क्या रिजेम्बलेंस हाँ, है, it's a ये क्या है ये? sweet blend, and हाँ, then from that I'll get into something मतलब maybe. इस Let's आकाश see. को समझाइए, ये आकाश क्या है? So as I was saying, and I could see you are very deeply embedded with technology, है ना? With your work, with the Gabit. ये नई Yeah. चीज मेरे एक और दोस्त ने पहनी थी. He was हाँ, telling हाँ. me, what is this? Can you briefly in हाँ 5 seconds tell me what this is? yeah so this is a Whoop. Okay. It tells Yeah, me how much I should sleep every day, right? It tracks my sleep to the T. Okay. It tracks the workout to the T. Okay. Right? As soon as you put your last dumbbell, it'll know that how much time did you take. So it's very precision based. Oh, lovely. You talked about these are my religion things, Yeah, right? these are wonderful. मतलब मैं जयपुर से हूँ तो हम लोग वो पूजा में बैठते थे जो ये धागे पहनाते थे, and this is frankly a debate between me and my family. My family says that you should, you know, मतलब हटा देने चाहिए, but मेरा ये internal है कि मैं इनको खुद से नहीं काटता, राइट? ये पता नहीं है मेरा, मतलब हर कोई मुझे बोलता है कि यार क्यों नहीं करते। मम्मी तो आई थिंक शी इज टेकन scissors sometime, but I don't like her जब to do जाना that. है तब चलिए। Now they understand, right? तो ये शायद एक internal eccentricities है. This I picked up an ultra human thing to just, you know, cover the steps very well. Okay. Right? And again, this also tracks sleep, but sleep is better here. Okay. So I think it's a blend of a bit of technology, bit of religion, Traditional. bit of Little bit of Bharat. yeah, a little bit of भारत की कुछ मेरी चीजें बहुत ही बचपन की ingrained हैं, तो वो मैं हमेशा रखूंगा. अभी घड़ी भी बड़ी अच्छी है. इसने मेरे को जबरदस्ती से कोई घड़ी पहना दी. This is a nice one, yeah. नहीं यार, not my style at all. The gold and bling is not Gold my and place bling, at all. man, I like it. मैं यार एक ethical सवाल पूछूं आपसे, क्योंकि देखो मैं one of the reasons why I don't like diamonds is the cost associated with blood diamonds theoretically. Yeah. है ना? Lab grown diamond is solving it. You are at the forefront of solving those challenges. True. है ना? True. So there is the pollution emission Correct. which you solved. Correct. But what is the larger carbon footprint of lithium ion? I want to know from you. Correct. कि मतलब Sure. we talk about disposal बड़ा मुश्किल है. True. We talk about mining कितना मुश्किल है. Correct. कश्मीर में लद्दाख में we Yeah, found we the found biggest deposit that should fuel our electric dreams. Correct. Correct. But what is the cost? Mining is difficult. Disposal is difficult. In your expert opinion, Yeah. tell me. या देखो, one is coal. Coal mining. वो तो है ही चल रहा है. दिक्कत. दूसरा अब लिथियम, राइट? माइनिंग तो चल रही है, राइट? क्योंकि द सोर्स ऑफ एनर्जी हैज टू कम फ्रॉम वेरियस Somewhere. सोर्सेज, राइट? तो अब कौन सा सोर्स पकड़ना है, राइट? यस, कश्मीर में वी फाउंड Thank God we did. आई होप दैट इट्स वर्क इन प्रोग्रेस एंड इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, that finding is true. But you know, मतलब आई थिंक दिस इज अ जर्नी ऑफ एवोल्यूशन फॉर एवरीवन, राइट? कि जो इवोल्यूशन हो रहा है आप उसमें कितना डीप घुस सकते हो, है ना, और कितना बेहतर फ्यूचर बना सकते हो. इट गोज लाइक लैब ग्रोन, आई वुड से it's a great thought. It's right? a great thought. It's It's an a amazing solution thought. to at Yeah, yeah. least reduce the problem of Yeah, blood yeah, diamond. है ना? correct. Absolutely. So I think we all are looking for better means of electricity, better means of energy, because as soon as you give 2 wheels to an individual, he becomes mobile and he becomes employed. This is a big science, right? Big thought कि भाई अगर आप किसी बंदे को wheels दे दोगे तो मोबाइल हो जाएगा, और मोबिलिटी makes people get money, right? तो you're solving at some point in time this problem of making people. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आज करीब 23,000 फैमिलीज जो बहुत सारे बिहार, पटना, अपना राजस्थान के बहुत सारे विलेजेस से जो लोग हमारे आते हैं, उनके परिवार आज जिप के कारण चल रहे हैं. And जो empowerment you say low cost of running करती है, that's beautiful. That's beautiful. And what I really like, Akash, about your story is you are saying you are the amalgamator. Yes. So you will change with changing technology, and Correct. that's the beautifulest part. Just no? a platform. I'm a stack. That's amazing. It yeah. keeps assimilating That's such and
changing the ecosystem. Correct business move to be relevant, to be current, move with the times. Yeah. Very nice, yeah. Amazing. Thank you. Yeah. एक अंतिम पग पे चलते हैं, Okay. ठीक है? और वो एक अंतिम पग थोड़ा सा मॉडर्न व्यू पॉइंट भी है और थोड़ा सा कंटेम्पररी भी है, और ये शायद मेरा सवाल नहीं है, हाँ, लेकिन इसका जवाब मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। Okay. बट ये सवाल है हर उस भारतीय का जो आज एक ख्वाब देख रहा है और शायद हर दिन महसूस करता है कि कुछ बंदिशें हैं, कुछ बेड़ियां हैं, और वो ख्वाब किसी भी चीज़ का हो सकता है, कुछ बनने का, कुछ करने का, शायद वो जैसा होना चाहता है वैसा होने का, जिस तरीके की वो ज़िंदगी जीना चाहता है उस ज़िंदगी तक पहुंचने का, कुछ भी हो सकता है। और ऐसी मैं मानता हूँ कि बहुत अनगिनत महत्वाकांक्षा हैं हर कोने में छुपी हुई, बिल्कुल। और वो सब जब निगाहें आपको देखेंगी तो शायद वो ये पूछना चाहती हैं कि वो क्या है मूल मंत्र, वो क्या एक चीज़ है बहुत साधारण सिंपल तरीके से जो शायद हम भी इस्तेमाल कर सकें और कोशिश कर सकें कि ख्वाब तक पहुँचे ना पहुँचे, पर उस पाथ पे अग्रसर तो वो क्या है? मेरे हिसाब से जो भी इंसान की कोई भी महत्वाकांक्षा है, कोई भी चाहत है, ड्रीम है, बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने ड्रीम ही नहीं जानते। दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग एवरी डे। यू वोंट बिलीव, यू आर गोइंग टू वर्क एवरी डे, यू आर गेटिंग अप, गेटिंग रेडी, टेकिंग अ बाथ, wearing a shirt, going to office, going on the road, or doing something, selling maybe pamphlets, but you don't know what the goal of your life is. You are शायद living आम every आदमी day, डरता है you're ये eating every day. बोलने से कि उसका ख्वाब क्या है। वो डरता है उसको कि पता अगर ही नहीं। जिस दिन मैंने पता करने की कोशिश की कि मेरा ये ख्वाब है, Yes, मुझे और दुख होगा क्योंकि मैं उस ख्वाब तक कभी पहुंच but ये नहीं पाऊंगा। बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है। And say why? Till the time you do not know what is your end goal, if you're driving a car, if you are directionless, you do not know your destination, where will you go? Correct. If you are climbing up somewhere, you do not know where your destination, what's the point of life? And actually a lot of people are living every day, working every day, very hard, sweating every day, not eating every day, but उनको अपने ख्वाब ही नहीं पता। तो मेरा सबको ये कहना एक ही चीज़ है कि अपने ख्वाब लिखित आपके पास होने चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आपको देश का प्रधानमंत्री भी बनना हो, वो ख्वाब है तो लिख लो, Vision clarify कर लो। कोई बुराई नहीं है। अपनी आप इच्छाएं जब लिखोगे ना तब शायद आप उसको काट के, नहीं आप गलत लिख दिया, प्रधानमंत्री नहीं, मुझे ना ये बनना है, बट आप सही लिख दोगे, आपका ख्वाब क्लियर हो जाएगा। That's amazing. वो बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। I love I was that. directionless। I love that annual exercise that you and Rashi do. नहीं, मैं lovely. 2012 में मैं डायरेक्शनलेस था, हम ये सब नहीं करते थे, बट किसी ने आके मुझे कुरेदा कि इतनी मेहनत तुम करते हो, तुम्हें पता है तुम कहाँ जा रहे हो? I was like, हाँ अच्छा कर रहे हैं, हर साल कुछ ना कुछ अच्छा अप्रेजल लेंगे, दैट्स द गोल। भाई अगले साल नहीं, गोल क्या है? मेहनत का। डेली तुम भाग भाग के आ रहे हो, काम कर रहे हो, रात रात तक बैठ रहे हो, ऑफिस में नौकरी कर रहे हो, ऐसे जैसे पता नहीं क्या अचीव करना चाह रहे हो, बट तुम्हें पता है क्या अचीव करना चाह रहे हो? नहीं पता था। एंड व्हेन समवन डिड दैट टू मी, आई कुड फिगर आउट कि हाँ यार ये बनना है। और शायद बहुत लोगों को आपके माध्यम से भारत, अगर भारत को भारत बनना है, तो अगर सारे भारतीयों ने कागज पे लिख लिया कि मुझे मेरा जिंदगी का गोल ये है, तो भारत पूरे वर्ल्ड का सुपर पावर बन जाएगा। मैं ये लिख के दे रहा हूँ। गोल पता होगा तो ही तो पाथ पता होगा। I mean, हार्ट ब्रेक वाली अनाउंसमेंट से रिलेट करता हूँ मैं। कोहली knew he wanted to be the best cricketer, therefore he could put in those hours Absolutely. and clarity. Absolutely. It's a heartbreaking He has decision in written my it somewhere. opinion. His रिटायरमेंट हो गई his यार। retirement. He had इसी मोमेंट पे मैं चाहता हूँ कि आप सारे दर्शकों को और हर भारतीय को ये कहें कि आओ इसी समय, इसी मोमेंट में Yes. आपका जो भी ख्वाब है नीचे लिख दो, लिखो। लिख डालो, लिख डालो। कमेंट्स क्या पे लिख पता डालो। कौन पढ़ ले,
बिल्कुल। और आज ही लिखो, सोचो मत, हाँ। गलत खावे तो गलत लिखो, कल बदल जाए तो फिर आके लिख देना। और इसी कारण हर्ष भाई, इफ़ यू सी वट एवर आई एम डूइंग बियॉन्ड जिप इज जस्ट दिस, जो आपने बोला कि मैं इंस्टाग्राम पे कुछ कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, काश से आकाश वही है कि जो आपका काश है वो लिख लो। उससे बिकॉज छो माई आकाश। मॉम टोल्ड मी कि तेरा काश तुझे पता होना चाहिए, मेरा काश ये है कि मैंने तेरा नाम आकाश लिखा। शी सेड दैट। अब तेरे को ऊपर ही देखना। अंतिम पग में एक रैपिड फायर करते हैं। हाँ, ठीक है? सेगमेंट। रैपिड फायर सेगमेंट बहुत सिंपल है और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव टू यू? I think the number one priority in life for me is that in life. Yeah. हमारा नेक्स्ट सवाल होता है, हम इसी सवाल को हिंदी में पूछते हैं। प्यार क्या है? प्यार का मतलब आपके जीवन में क्या है? You can relate it to brand, home, anything. I think प्यार एक बहुत सारी चीज़ों का एमलगमेशन है, बहुत सारी चीज़ों का, राइट? वो शायद रेस्पेक्ट भी है, वो शायद खुशी भी है, वो शायद पर्पस भी है ज़िंदगी का, कि आपको मिले भी प्यार और आप दो भी बहुत ज़्यादा, राइट? तभी एक you feel that hey, whatever bad day that you had, is there someone or is there something that you still love? It can be your goal, it can be your team, it can be your family, it can be your kid, right? It can be your parents, it can be your respectable mentor. But वो प्यार जो है वो हर दिन आपके जीवन में आपके से गुजरना चाहिए. You should pass through it every day. That's when you said when you feel down, I think when you find love the next day, you are ready to rise up again, thinking कि कल है, आज फिर देख लेंगे. Yeah. इस रैपिड फायर को मैं थोड़ा सा और ट्विस्ट करूंगा कि आप भी इस रैपिड फायर के पार्ट होंगे Yeah. और सेम क्वेश्चंस I like उसी that. रैपिड तरीके से आएंगे. तो ये सवाल अब आप पे है, What is love? आपके जीवन में प्यार का क्या मायने है? मेरा प्यार का मायना है being unconditional surrender. अर्पण. किसी भी चीज में. Yeah. हाउ इज इट बीइंग अ पेरेंट? I would say it's a learning experience, क्योंकि जो आपको पेरेंटिंग से सीखने को मिलता है वो शायद आपको बिजनेस बना के नहीं मिलेगा, शादी करके नहीं मिलेगा, पढ़ाई करके नहीं मिलेगा. The way that my daughter would tell me that hey, you're a silly boy. Every day she tells me that you are a silly papa. I feel that I'm still learning, because in front of her eyes she feels that I'm still learning, and that curiosity, maybe she's also learning from me. It's good to be silly. It's good to make mistakes. It's good to fail and rise up again. So I'm learning. We all are. जब आप बचपन में थे तो बहुत जाहिर है कि आप कुछ बनना चाहते थे. Yes. आज आप कुछ बन चुके हैं Process. इंशाल्लाह. Process में. I think everybody, including जी. the Almighty himself, is work in progress. Yeah. Having said that, आज आप जब कुछ बन चुके हैं तो आप उस बच्चे को जब देखते हैं और वो अब आपको देखता है तो बच्चा क्या देख रहा है? Very interesting. I think वो बच्चा ये देख रहा है कि I know you're clueless. I know you are having a lot of, anxiety in you. And I know you're making mistakes every day. I know you're very curious to find out something that you're missing on. But keep at it. Keep doing the hard work. Keep, getting up every day with that positive mind, because the future will be better. इस क्वेश्चन को मैं रैपिड फायर कहूँगा नहीं, पर आप इसको रैपिड फायर के अंदाज में ही लीजिए. ठीक है. What is your life's purpose and what would you advise someone who is unable to find their own purpose? Sure. My life's purpose, frankly, is to be one person from our country who can actually inspire a very large global audience to
stand on their feet and chase their dreams. Wonderful. I think with your idea vision work is Yeah. aligned and you mentioned it. Absolutely. So इसके साथ हम बिल्कुल अग्रसर होते हैं अपने अंतिम चरण की तरफ, और अंतिम चरण जो है वो एक बड़ा ही कंक्लूसिव पार्ट है, बिल्कुल जो मेरा हमारा हम सभी का हर्ष भाई का अंदाज बड़ा जोरदार है, लेट मी से दैट. मैं बस ये कहूँगा जो मुझे दिखा आज, हाँ और हमारे दर्शकों को भी दिखा, जो आज मुझे दिखा इस जगह रह के, पहले तो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने समय नहीं कहूँगा, बट आपने ये स्पेस दी जिसमें आपने हमें भी आने दिया, और हमारे लिए स्पेस मन में भी रखी, सवालों के लिए, जवाबों के लिए, उस स्पेस को ग्रैटिट्यूड. और आकाश वो कहानी है भारत की जो उन लोगों में से हैं जिन्होंने केवल ख्वाब नहीं देखा, उन्होंने ख्वाब देखा, पर उस रास्ते में हम अक्सर ये करते हैं कि ख्वाब जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, हमारी अक्षमताओं पे ध्यान जाता है और हमारी मुश्किलों पे ध्यान जाता है. पर शायद इनकी कहानी से ये समझ में आता है कि इन्हें जो चीज़ मिली अपने रास्ते में, सहारा साथी में ढूंढा, साथी संगी में, और तीनों को लेकर ये चल पड़े. तो अगर शायद जो है हमारे साथ उसी को हम अपना सबसे बड़ा शस्त्र समझें, तो मुझे लगता है कि कोई भी युद्ध जीत पाए ना पाए, युद्ध लड़ने का जज्बा तो है, और लड़ेंगे तो जरूर. बिल्कुल सही बात है. और फिर जीवन में काश नहीं रहेगा, और आकाश जितना आप उड़ना चाहें वो आपके लिए कम पड़ेगा. तो काश से आकाश तक Thank बहुत you so बहुत much. धन्यवाद. नहीं आई थिंक मैं बोलना चाहूँगा आपने वो स्पेस क्रिएट किया, क्योंकि जो भी एक पॉडकास्ट का माध्यम होता है, द स्पेस क्रिएशन इज टू द होस्ट एंड टू गेट वट एवर दैट आई कोड, मे बी इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस आई वुड नॉट बी इन दैट पोजिशन, बट आपने वो क्रिएट किया इज़ योर मैजिक. नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you for coming Thank over, you. Akash. Thank Thank you you. so much for Thank you your so time much, guys. Thank you. and being Pleasure, man. candid. Pleasure. Absolutely.